ताइवान है क्या और चाइना इसे क्यों चाहता है? ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। 1949 के बाद चाइना में सिविल वॉर हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीत गई, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पुरानी गवर्नमेंट को वहां से भागकर ताइवान में शरण लेना पड़ा। चाइना आज भी मानता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और ताइवान अपने आप को एक अलग देश बताता है। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू है जी, कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू है। जब ताइवान खुद को अलग कंट्री मानता है और चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं से चालू हो गया। अब सवाल है कि ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाइना चाह रहा है उसको? ताइवान जो है भाई साहब, दुनिया का सबसे एडवांस लेवल का चिप बनाता है। दुनिया का सबसे एडवांस लेवल का चिप, जिसका मतलब हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। वो चिप मोबाइल, लैपटॉप, मिसाइल सिस्टम, एआई सिस्टम, हर जगह। और दुनिया का 60% एडवांस लेवल चिप ताइवान से ही आते हैं। इसलिए ताइवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना चाहता है कि हम ताइवान को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल हो चाइना का। जी, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल हो चाइना का। उधर यूएसए ताइवान का साथ नहीं छोड़ता है। वो समझता है कि ताइवान जहां चाइना के चंगुल में गया, चाइना का कंट्रोल हो जाएगा टेक्नोलॉजी पर। इसलिए कभी यूएसए उसका साथ नहीं छोड़ता ना। उधर जापान, साउथ कोरिया, वो भी अलर्ट है। अब सवाल है कि अगर चाइना अटैक करता है तो क्या होगा? मान लीजिए फुल फ्लेज वॉर ने लिमिटेड अटैक कर दिया, लिमिटेड अटैक, एयर ब्लॉकेट लगा दे या नेवल ब्लॉकेट लगा दे, क्या होगा उससे? भाई साहब, ताइवान का ट्रेड रुक जाएगा, चीप क्लैश कर जाएंगे, चीप मार्केट क्लैश कर जाएगा, चीप सप्लाई क्लैश कर जाएगा। अब फुल फ्लेज वार, दम मार मिसाइल गला उड़ा दे, फुल फ्लेज वार हो जाए, तब क्या होगा? जानते हैं, यूएसए जापान इन्वॉल्व हो जाएगा। साउथ चाइना सी जो है वो बैटल फील्ड बन जाएगा। रिजल्ट क्या होंगे उसके? ग्लोबल रिसेशन, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा। अब सवाल है कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? इंडिया पे तो भाई असर पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली है कि पड़ेगा। भारत एक शांति पसंद देश है। इकोनॉमी, चीजें महंगी होंगी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे होंगे। इंपोर्ट कोस्ट बढ़ेगा, महंगा होगा। आखिर भारत तो इंपोर्ट ही ना करता है भाई, भारत तो इंपोर्ट ही करता है। एक स्ट्रेटेजिक चांस भी है इसमें। अब जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होगी तो कंपनियां, फैक्ट्रियां भागेगी, बंद होगा, भागेगा, तो भाग के निकल के भारत की तरफ आएगा। अब भारत की तरफ आएगा, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ेगा। तो कहते हैं ना कि रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आगे क्या हो सकता है? क्या चाइना वार चाहता है? नहीं जी, चाइना वार नहीं चाहता है, लेकिन प्रेशर बना के रखेगा। प्रेशर बनाए हुए है, प्रेशर तो एकदम बना के रखे हुए है चाइना। ताइवान खुद को फुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, इसमें हाई रिस्क है। यूएसए ताइवान का साथ छोड़ देगा? ना, कभी नहीं छोड़ेगा। यूएसए साथ रहेगा। लॉन्ग टर्म टेंशन होगा इसमें।
लॉन्ग टर्म टेंशन, शॉर्ट टर्म वॉर तो नहीं होगा लेकिन लॉन्ग टर्म टेंशन रहेगा भाई, एकदम मान लीजिए आप इसको। अब देखिए चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आपके फ्यूचर, आपके जॉब, आपके फोन से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप दुनिया को सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल ग्लोब डिकोड को सब्सक्राइब करें।